क्या है आपका इस स्केच बैंड। क्या होता है स्केच बैंड, स्केचिंग बैंड। दीपक आवाज आ रही है आपको? की फ्लैश बन के तैयार हो गई, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो कल मैंने आपको बताया था जॉग। जॉग में क्या कर रहे थे, आपने एक लाइन बनाई थी और वो आपका जॉग हो जा रहा था, है ना। यस सर। अगर आपको बैंड करना है तो इसके लिए आपको बैंड काम करेगा, वो भी स्केच करके। जैसे कि आपने एक स्केच लिया, लाइन बना दी आपने इसके ऊपर ऐसे करके, ऐसे करके ये। तो ये जहां पे अभी आपकी बन रही है ना, यहीं से आपका बैंड क्रिएट हो जाएगा इसमें। देखो कैसे होता है, शीट मेटल लो, स्केच बैंड लो, तो इसमें आपको स्केच को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सा बेस चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, तो देखो इस तरफ से उठ गया आपका, ये देखो। अच्छा सर, ये वाला जो नीचे बेस होगा वो फोल्ड हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल, आपका बैंड आ जाएगा, फोल्ड नहीं होगा, बैंड आएगा इसमें, ठीक है। और कितने एंगल पे चाहिए, देखो अभी ये 90 पे आ गया आपका। अगर आपको ये कम करना है तो देखो इस तरह से आपका, देखो कम कर सकते हो एंगल इनके बीच में, है कि नहीं। और बढ़ाना चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो इस तरह से, है कि नहीं। और इनके बीच में अगर आपको रेडियस देना है, जैसे कि रेडियस अभी कितने का है आपके बैंड में, 0.73, आप यहाँ से इसका रेडियस भी दे सकते हो। जैसे कि आपने 5 दे दिया इसमें, तो देखो ये 5 का बैंड का रेडियस आ गया आपका, यस। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ से क्लियर कर दो और इसको कर दो, तो देखो ये दूसरा वाला फेस आपका उठ के आ जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा वाला फेस आप ले रहे हो। और यहाँ से आप इसमें रेडियस दे ही सकते हो जितना आपको चाहिए, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ये इसकी पोजीशंस है कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है इसमें, ये देखो, ठीक है। और इसको जैसे ही फिनिश कर दोगे तो ये आपका देखो बैंड हो जाएगा, ये देखो उतना ही पार्ट आपका बैंड होकर के आ गया यहाँ पे। ये होता है आपका क्या, स्केच बैंड। क्या कहलाता है ये, स्केच बैंड। समझ में आया कि नहीं? अंकित, यस आकाश, दीपक, मुकेश, हाँ सर। समझ में आया भाई? जी जी सर। अब ये स्केच बैंड था आप, हाँ जी बोलो। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अब आता है आपका क्रॉस ब्रेक। क्या आता है क्रॉस ब्रेक में? क्या होता है, आपके फेस पे क्रॉसेस आ जाते हैं इस तरह से, जैसे कि आपको इसमें देख रहे हो, आपको ये आपके येलो लाइंस आ रहे हैं, तो ये क्रॉस लाइंस आ गई आपकी। तो ये आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको ये मिल जाती है क्रॉस लाइंस, इसलिए हम इसको क्रॉस लाइंस को यूज करते हैं यहाँ पे। सर, एक टाइप से डायगोनल हो गए। हाँ जी, डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता है। इससे क्या होता है, एक तरह से आप इसको एक रेफरेंस लाइन जैसे कह सकते हो, रेफरेंस लाइंस आपको मिल जाती है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले आप इसमें करो ये कॉर्नर्स। अब आपकी नेक्स्ट कमांड आती है क्या, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में सबसे पहले आपका क्या है, क्लोज कॉर्नर। कॉर्नर, है ना। सबसे पहले इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, स्केच को, ठीक है। अब इसमें आप ये बैंड लगाओ, फ्लैंज ब्लेंड, ठीक है। फ्लैंज, एज फ्लैंज लगा दो इसमें सबको, ये आपने एज फ्लैंज लगा दी इसमें, और चारों साइड से लगा दो। ठीक है, और फिनिश कर दो।
तो देखो ये आपका बैंड लग गया चारों तरफ से। इसमें देखो लेकिन ये आपका कॉर्नर्स जो है वो ऊपर रह गए, क्योंकि कभी कॉर्नर्स आपके आते नहीं है। ठीक है, अब इसको यहाँ से कॉर्नर आप लेंगे तो सबसे पहले आपके पास कॉर्नर कौन सा है? क्लोज्ड कॉर्नर। क्या है? क्लोज्ड कॉर्नर। क्लोज्ड कॉर्नर है। तो इसमें आप इसको सिलेक्ट करो। तो देखो ये आपका क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो इस तरह से आप देखो फिनिश करना है आपको, फिनिश कर दो। तो देखो एक तरफ से आपका एक्सटेंड हो गया और एक तरफ से आपका यहाँ तक आ गया। सर इसमें दोनों एक साथ सेलेक्ट करने हैं क्या? नहीं, आप एक कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, एक फेस, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे को वहां तक बढ़ा देता है। ये देखो आप इस फेस को सेलेक्ट करो, ठीक है, फेस टू मैच में वो ऑटोमेटिकली फेस टू ले लेता है। नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करो, तो इसमें आपका फेस टू सिलेक्ट कर लिया और किससे मैच कराना है? इससे। तो देखो ऑटोमेटिकली आ गया आपका। अगर ओपन अपने आप नहीं आ रहा है तो आपको फेस टू मैच में उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। कोई डाउट? नो सर। अच्छा देखो इसके बीच में भी आपका गैप आ रहा है। वो गैप कितना आ रहा है आपका? 0.1 mm। यहाँ से 0 कर देंगे। नहीं, आपका 0.1 तो इसमें सबसे कम आएगा ही आएगा। देखो ठीक है, 0 आप नहीं कर सकते उसका, क्योंकि ये अगर 0 कर दोगे तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि शीट मेटल में ऐसा कहाँ होता है कि नहीं? ये तो आपको बेल्ट से फिक्स करना भरना पड़ता है ना। यस सर। तो इस तरह से आप इसको कॉर्नर को यहाँ पे लगा सकते हो। तो वो नीचे वाला भी यहाँ पे आपका ये इस तरह से आएगा। इसको कॉर्नर रिलीफ कहते हैं अगर आपको इस तरह से करना है तो। ठीक है, अब इसमें सेकंड कॉर्नर आपका कौन सा होता है? वेल्ड। क्या होता है? वेल्ड कॉर्नर। वेल्ड कॉर्नर। वेल्ड कॉर्नर के लिए क्या करोगे आप? इसमें वैसे ही आपको सिलेक्ट कर लो, तो इसमें पूरा आपका वेल्ड हो जाता है। ये देखो इसमें बिल्कुल भी आपका क्या होता है? गैप नहीं होता, एकदम फिट हो जाता है। देखो आपका पूरा फिल मटेरियल करके बना दिया उसने। तो ये आप दूसरा कॉर्नर आप इसमें क्या लगा सकते हो? वेल्ड। यस सर। आया समझ? आ गया। तो इसमें आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे सर। ठीक है, अब इसमें अगला क्या आता है आपका? ब्रेक कॉर्नर और कॉर्नर ट्रिम। आपने फिलेट देखा है? फिलेट सॉरी चैम्फर। तो ये आपका चैम्फर की तरह काम करता है इस एज पे। इस एज पे सेट करोगे तो देखो जी, क्या कह रहे हो? देखो ये चैम्फर की तरह काम कर रहा है कि नहीं? यस सर। अगर ये प्लेट ले लोगे तो ये प्लेट की तरह आर्क आ जाएगा। ये उसका रेडियस हो जाएगा और चैम्फर के केस में उसका डिस्टेंस हो जाएगा। फिनिश कर दो तो देखो इस तरह से हो जाएगा। सर अगर हमें फ्लैट जो है आउटसाइड में देना तो? इसमें आउटसाइड में कैसे लग जाएगा भाई? सर जैसे कि ये कर्व जो है कनकेव की तरह जाता है, अगर हमें कॉन्वेक्स की तरह चाहिए तो? अरे भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा, मुझे ये बताओ। अगर आप इस एज पे लगा रहे हो, सोचना, हाँ सर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस इधर लेगा और एक डिस्टेंस नीचे की तरफ लेगा, है कि नहीं? और कोई ऊपर की तरफ कैसे ले लेगा जब वहां पे कोई मटेरियल ही नहीं है? तो नहीं सर, जैसे कि कर्व जो है अंदर की तरफ है ना, वो कर्व जो है बाहर की तरफ हो तो? अरे भाई वही तो मैं बता रहा हूँ। उस केस में तो आपको उसको एक्सट्रूड कट करना पड़ेगा। मान लो कि आपने ये स्ट्रेच ले लिया, ठीक है, कंट्रोल 8 करो और स्केच में जाकर के एक सर्कल बना दो। यहाँ पे ये आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ठीक ठीक, फिर वो एक्सट्रूड हो जाएगा। हाँ, अब इसको क्या कर दो, यहाँ से फीचर में जाओ, एक्सट्रूड कट लो, सिलेक्ट करो इसको
और इसका रेडियस कर दो 5 और कम कर दो थोड़ा सा ताकि ये दूसरे वाले से टच ना करे। हाँ 4 कर दो, ठीक है, और फिनिश करो। तो देखो इस तरह से कह रहे थे ना आप, क्यों आकाश? हाँ सर। ऐसे ही तो कह रहे थे आप। हाँ सर ऐसे ही। तो इस तरह से कर सकते हो इसको। ठीक है सर। और क्या करना है आपको, ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसमें ये तीनों कॉर्नर आपको समझ में आ गए, क्लोज्ड कॉर्नर, वेल्डेड कॉर्नर और ब्रेक कॉर्नर, आगे ना? यस सर, यस सर। अब आता है कॉर्नर रिलीफ। कॉर्नर रिलीफ में क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली ये सारे कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। आपने कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स किए तो इसमें 4 कॉर्नर है, चारों के चारों देखो सिलेक्ट हो गए आपके, है कि नहीं? चारों के चारों आपके कॉर्नर सेलेक्ट हो गए। और इसमें आप क्या कर दो, आपके देख लो यहाँ पे कॉर्नर रिलीफ में आपके पास ऑप्शन है कि आपको आर्क शेप में चाहिए कॉर्नर रिलीफ, सी शेप में चाहिए, या आपको टी शेप में चाहिए, या आपको ऑफ राउंड शेप में चाहिए, या आर्क शेप में चाहिए। कॉर्नर रिलीफ का मतलब पता है आपको क्या होता है क्या भाई? आकाश, आपको पता है कॉर्नर रिलीफ क्या होता है? नहीं सर। सर जो स्पेस हो जाता, क्या चीज? सर जो स्पेस होता है कॉर्नर के इसमें जो। ठीक है, दीपक आप बताओ कॉर्नर रिलीफ क्या होता है? नहीं पता सर। मुकेश आप बताओ। सर वो ये एरिया फिल होता होगा जो स्पेसिंग रहता है उस पे। देखो कॉर्नर का मतलब होता है, कॉर्नर रिलीफ का, जैसे कि अगर आप इसे कहीं से भी फोल्ड करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि वो आपका टच करता है कि नहीं करता? शीट को अगर आप फोल्ड करोगे कहीं ना कहीं से तो उसके कॉर्नर पे क्या है, वो डबल फोल्ड होता है। अगर आपने देखा हो मिठाई का जो आपके पैकिंग वाले डब्बे आते हैं ना, अभी आपने उसको खोल के देखा है तो क्या होता है, वो कॉर्नर्स पे हल्का सा कट होता है वहां पे, ताकि वो प्रॉपरली क्लोज हो जाए उसको। होता है कि नहीं होता? हाँ। अगर देखो एक पेपर लेना, आप पेपर को चारों साइड से आप क्या करना, फोल्ड करना चारों साइड से, तो उसका जहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा होगा ना बेस का, तो वहां पे देखना आपका एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। दीपक किया है कि नहीं किया? नहीं सर, ये नहीं किया। सर डबल साइड से मटेरियल आ जाता है ना सर उस पे। बिल्कुल डबल साइड से मटेरियल आ जाता है, इसीलिए हमें कॉर्नर को कट करना पड़ता है वहां पे। तो इसको देखो, फिनिश करके देखो इसको। यहाँ से आप ले लो, आर टाइप ले लो और इसको फिनिश करके देखो, आपका कॉर्नर रिलीफ लग गया है इसमें। अब देखो इसको लगाना मतलब दिखाते कैसे हैं। अब यहाँ से इसको कर दो, अनफोल्ड कर दो। अनफोल्ड अगर ऐसे करते हो आप, ऑल बेंड और फिनिश कर दो, तो देखो यहाँ पे देखो ये आपका कॉर्नर कट रहा है, देखो ये वाला पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा था यहाँ पे, इस वजह से इसको कट किया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी आपका ये देखो कट कर रहा है आपका एक्स्ट्रा पार्ट में। यस सर। क्योंकि यहाँ से करोगे तो इस लाइन पे आएगा और इधर से करोगे तो इस लाइन पे आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कॉर्नर जो आता है आपका, उसी को कॉर्नर रिलीफ कहते हैं हम। देखो दोनों तरफ चारों कॉर्नर्स पे आया होगा आपका ये आर से, ठीक है? यस सर। अब आगे सबको समझ में? यस सर। तो ये कॉर्नर, इसको कॉर्नर रिलीफ कहते हैं हम। अब देखो ये अनफोल्ड करना भी आपको इस कमांड में आ गया होगा। हाँ।
अब इसको जैसे फोल्ड करना है जैसे पहले था, तो फोल्ड कमांड का आप यूज कर लो और कलेक्ट ऑल बैंड, जितने भी बैंड होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिनिश कर दो तो वापस से नॉर्मल शेप में आ जाएगा आपका ये। तो आपको ये फोल्ड अनफोल्ड भी आ गया होगा। सेम आप इस पे फ्लैटन भी लगा सकते हो। फ्लैटन में वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये प्रॉपर आपकी क्या है, शीट है डॉटेड लाइन से, तो आपको कहाँ से कैसे कट करनी है, तो आप इसमें कट शेप लगा करके डायमेंशन लगा करके उसको कट कर सकते हो, शीट को रिप्रेजेंट करा सकते हो। अच्छा। ये आपका अनफोल्ड फ्लैटन में आ जाता है, शीट फ्लैट हो जाती है। ओके। जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे तो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। ओके सर। तो ये तीनों कमांडें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। यस सर। और आपका ये कॉर्नर वाली कमांड भी आपको हो गई होंगी फिनिश, ठीक है। अब ये आपका शीट मेटल गैसेट क्या होता है पता है आपको? गैस्केट। हाँ, गैसेट, गैट्स। ओके यस। तो अब यहाँ पता से नहीं। देखो, हाँ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। और आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे येलो कलर से आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसको यहाँ से फिनिश करो तो ये इस तरह से कट हो जाता है। देखो आपको मतलब ये वो हो गया क्या सर, ये क्या आर पार कट हुआ सर ये? आर पार नहीं है, जैसे और? रिब यूज करते थे आप, रिब अच्छा हाँ। अच्छा हाँ। उसकी तरह आ जाता है आपका ये। हाँ सर। लेकिन उसमें क्या है, वो मटेरियल ऐड हो जाता था, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे कि हमने अंदर से उसको ठोक करके वहां पे रिब की तरह निकाल दिया है नीचे से। तो ये आपका देखो इस तरफ से देखोगे तो आपको होलो दिखाई देगा ये। तो एक फेस पे एक ही लगेगा सर? नहीं, आप लगा सकते हो, ज्यादा लगा सकते हो। कैसे? ये गैसेट ले लिया आपने, और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड, तो देखो दूसरे कॉर्नर पे आपका आ रहा है इधर, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसकी दो बार करना पड़ेगा एक बार एक जगह लगाने के लिए? बिल्कुल, एक बार में एक ही लगेगा। डिस्टेंस बढ़ा सकते हो तो वो बड़ा हो जाएगा, देखो इस तरह से आपको, हाँ हाँ हाँ। और फिनिश कर दो। और अगर सेंटर में लगाना हो तो? सेंटर पे अगर लगाना हो तो आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा इसमें। नहीं, बस अगर सेंटर में लगाना हो सर? सेंटर में अगर आपको ये लगाना है, उसके लिए यहाँ पे तो एक कॉर्नर फिट है, आपकी ये विड्थ है, उसकी विड्थ को बढ़ाना है तो कितनी कैसे बढ़ेगी ये वाली, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है। इसमें सेंटर के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है, ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है। D1 डिस्टेंस, D2 A1। अच्छा, ये तो इसमें सेंटर के लिए नहीं, एक बार देखते हैं तीसरी वाली बार जो लगाएंगे वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो उसी के बराबर में आ रहा है, तो इसमें डिस्टेंस तो होगा। ये आपका ऑफसेट डिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ से देखो आप चेंज कर सकते हो, ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो आ रहा है सेंटर की तरफ, देखो ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका वो वहां से डिस्टेंस ले लेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो फिर इसका आप ऑफसेट हो रहा है ना सर, जो साइड वाला है? सॉरी सर ये इसका ऑफसेट हो रहा है ना, सेंटर वाला जो आपने ऑफसेट, मतलब ये जो सेंटर में लाया आप, वो तो जो उधर वाला है इसका उससे डिस्टेंस से लेके आए इधर। अगर आप चाहते हो कि आपको पहला वाला ही सेंटर में लगे, ये चाहते हो आप? हाँ सर, अगर ये भी हो तो ठीक है, तो आप इनको यहाँ से गैसेट ले लो, फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड, ठीक है। ये डिस्टेंस है तो सही, सेंटर में ही तो आ रहा है, ये जितना डिस्टेंस लोगे वहीं पे आएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके डियर। अब इसमें देखो आता है आपका एक्सट्रूड कट। आपने एक्सट्रूडेड कट है ये, तो इसमें तो आपको पता है कि क्या करना है, सिंपली आपको कोई भी डायमेंशन लेना है और एक्सट्रूड कट कर देना है, सर्कल लेकर के इसके फेस पे लेना, सपोज लेना है आपको स्केच बना दो एक सर्कल से इसके ऊपर और फिनिश कर दो, और
सरफेस शीट में जा करके एक्सट्रूड कट ले लो। तो देखो कट हो गया आपका, कट हो गया। हाँ सर। ये तो आपका नॉर्मल एक्सट्रूड कट की तरह ही है। हम्म। अच्छा ठीक है। अब इस पे सिंपल होल है, ये सिंपल होल है। सिंपल होल की तरह आप यहाँ से क्या करो, लोकेशन दे दो, होल का डिस्टेंस दे दो, उसकी डेप्थ दे दो, और ये आपका ड्राफ्ट है। तो इसमें भी ड्राफ्ट लग जाएगा सर? हाँ जी बिल्कुल लग जाएगा। इसकी तो शीट की तो थिकनेस कुछ होती ही नहीं सर हमारी। तो हाँ, शीट की थिकनेस आपने 1 mm ली है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही लगेगा आपका। ओके। जितनी ड्राफ्ट जा सकता है उस थिकनेस तक, उतना ही लेगा आपका। ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें आपकी ये कमांड है वेंट। वेंट पता है क्या होता है आपका? सुना तो था सर, वेंट वेंट वेंट। अच्छा, आपने सीपीयू देखा है? हाँ सीपीयू के पीछे, फैन के पीछे एक जाली जैसी लगी रहती है, हाँ हाँ। हाँ जिससे क्या होता है कि फैन लगा रहता है, उसका वेंटिलेशन के लिए लगाते हो। तो वो वेंट आपका शीट में अगर आपको लगाना है तो इसी कमांड से आपका लगेगा वेंट जैसा। अब देखो कैसे। अब मैं इस फेस पे एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। स्केच लिया और एक सर्कल बना दिया, आपका ये सर्कल है, ठीक है भाई। ठीक है सर। इसका रेडियस हम ले लेते हैं 22 डायमीटर है, तो 24 कर देते हैं इसको सिंपल सा, ठीक है। और अब यहाँ से इसके सेंटर से इस तरह से लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और इसको पैटर्न कर देते हैं। हमारे पास सर्कुलर पैटर्न है, सेंटर पॉइंट दे देते हैं इसमें, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम इसमें दे देते हैं हम 6, ठीक है। यस सर। तो 6 टैब में आ गया, देखो 6 में आ गया। हाँ सर आ गया। अब इसको पैटर्न को कर देते हैं यहाँ से फिनिश, और इसमें एक दो सर्कल और बना देते हैं, जो कि आपका इस तरह से होता है ना, उसमें ये आपने 2 सर्कल और इसमें ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? यस सर। और इसको कर दो यहाँ से स्केच को भी फिनिश इस तरह से। ये तो अभी तक हमने क्या बनाया है, स्केच बनाया है। आपको क्या बनाया है? स्केच। अब शीट मेटल में जाओ। अब यहाँ से आपको कौन सी कमांड लेनी है? वेंट। क्या लेनी है? वेंट। अब इसके आउटर वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। यस सर। इसमें क्या हुआ, बाउंड्री पे जा रहा है तो नहीं हुआ, ठीक है। इसको दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डिलीट करके। हाँ, फेस को हटाते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो इसमें करना है क्या आपको। इसमें अब देखो ये खाली खाली सा दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ से आपके पास में ऑप्शन होता है, जो सबसे पहला होता है इसमें रिब देने का। क्या देने का? रिब। रिब क्या होती है? जैसे कि आपकी ये होती है ना, इनकी थिकनेस कितनी आ रही है? देखो 5 आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसमें 0.5 दे दो इस तरह से। तो ये आपकी रिब्स हो गई। दिख रही है ना आपको डिस्टेंस, हाँ इसकी सर। थिकनेस। और दिख रहा, और इसका ज्यादा देना है 0.5 ही रखें। 0.5 काफी है सर। अब स्पेयर्स आपकी ये होते हैं सर्कल्स, इसकी 2 थिकनेस है। इसको 1 करना चाहो तो 1 कर दो, हाँ सर 1 ही कर लीजिए, ज्यादा हो रही है 2। और इसको भी आप सेलेक्ट कर दो। आ गया। यस सर। फिल बाउंड्री करना है, फिल बाउंड्री को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखो ये लाइन आपकी हट गई है, इसको रिब में जाकर के सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, इस वाली लाइन को। आ गया।
अब इसको यहाँ से कर दो फिनिश। तो अब आप इसमें देखो ये आपका होलो आ रहा है, देखो अब आपको सही से दिख अरे रही वाह। होगी। हाँ सर। यस सर। तो ये आपकी वेंट कमांड होती है इसमें। ओके। समझ में आई या एक बार फिर से बताओ? आगे सर समझ दीपक, मुकेश, आ गया सर, अंकित, आ गया, आ गया। यस सर। सबको आ गया? और सर ये जो कॉर्नर में इसके जगह दिख रही है इसके यहाँ बॉक्स के, वो कैसे होगा? कौन सी वाली? ये जो ये जो कॉर्नर से, ये वाली? हाँ सर। हाँ हाँ ये हाँ। मैं आपको इस कॉर्नर से बताया ना, इसको वेल्ड कर दो। वेल्ड। अच्छा अच्छा। अभी बताई तो थी, कहाँ था ध्यान भाई? दूसरे वाले में इस फेस को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और फिनिश कर दो उसको। तो देखो यहाँ तक वेल्ड हो गया आपका। ऊपर तक क्यों नहीं हुआ सर? सर देखो ऊपर वो ऊपर हमने वो लगा रखा है ना उसमें अलग से। इस वाले को करते हैं, देखो ये वाला सिलेक्ट कर लिया आपने, और दूसरा वाला आपने ये कर लिया, ठीक है। ये आपकी 1 mm की रेडियस है। ये आपका यहीं तक क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई? वन, अभी तो आपका पूरे तक नीचे चला रहा था यार। इसमें आपने कॉर्नर रिलीफ भी लगाया हुआ है। इसमें आपको ना ये कॉर्नर रिलीफ आपने लगाया था, इसको हटाते हैं। ब्रेक कॉर्नर को भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। यहाँ से लिया आपने वेल्ड फर्स्ट, और आपका ये सेकंड। यहीं तक जा रहा है सर। यही तक आना है बस। इसमें दूसरा लेते हैं, एक और न्यू फाइल लेते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। टॉप प्लेन में गए, रेक्टेंगल है यहाँ से, फिनिश कर दिया। ये फ्लैंज बना दिया इसको, यहाँ से एज फ्लैंज ले लिया आपने। फिनिश कर दो। यहाँ से लो कॉर्नर वेल्ड, इसको सेलेक्ट कर लिया। एक ही फेस से देखो आ गया आपका, पूरा आ रहा है। हाँ सर। तो दूसरा की मतलब उस पे हमने बहुत सारे ऑपरेशन लगा रखे हैं ना, इस वजह से नहीं आ रहा होगा उसमें। अच्छा। इसमें तो आप एक एक करके सिलेक्ट करते जाओ, सब पे लगता जा रहा है। तो दूसरे फेस की नीड फिर से जरूरत क्या है यहाँ पे जो दूसरा से दिया हुआ है? कौन सा वाला दूसरा? ये देखो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी पिछले वाले में यूज हो रहा था, क्या हो रहा था, तो उस पे नहीं जा रहा था, हाँ। इस वजह से उसमें ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट एज को सेलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, अब उस दूसरे वाले में लेते हैं, यहाँ से आपका कौन सा था, ये वही पहले वाले में। इसमें एज को लेके देखते हैं एक बार, है ना।
सेलेक्ट किया इसको, इसमें एच, फिनिश करो। तो एच से भी देखो वही आ रहा है, दोबारा लगा के देखते हैं इसके। बार लगेगा इस पे, ठीक है भाई। हो सकता है इस पे जो हमने बहुत सारे ऑपरेशंस लगा दिए हैं ना, उसकी वजह से ना हो रहा हो, बाकी तो ये आपका काम तो वैसे ही करता है। ठीक है, देखो बढ़ तो रहा है पहले से। तो इस तरह से आप इसमें लगा सकते हो। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। यस सर। तो ये था आपका क्या, शीट मेटल। शीट मेटल में अब आपका दो चीजें रह गई हैं, एक तो ये लॉफ्टेड बैंड रह गया है और एक रह गया है फॉर्मिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं आपको कल कराऊंगा। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। नहीं है ना? चलिए, एक और असेंबली दे दो, सेंड कर दूं फिर मैं आपको। सर वो चेन वाली असेंबली बनवा दो एक। कौन सी वाली? चेन सर, बाइक की चेन। चाहे बाइक की चेन वाली? हाँ सर। मतलब चेन बनानी है आपको? हाँ, बाइक की जो चेन होती है ना। ठीक है, बना देंगे, कल बनवा देते हैं। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है फिर है। ओके सर। ओके डियर, बाय बाय। बाय।